स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज का हमारा मुख्य विषय है रस सिद्धांत। इसका प्रश्न इस प्रकार से है, रस निष्पत्ति पर विभिन्न आचार्यों के मतों का उल्लेख करते हुए रस निष्पत्ति की व्याख्या कीजिए। संस्कृत काव्य शास्त्र के इतिहास में रस आज से लेकर अंत तक किसी न किसी रूप में निरूपित होता रहा है। आचार्य भामा, आचार्य दंडी, आचार्य उद्भट यद्यपि अलंकारवादी थे, फिर भी इन्होंने रस को समुचित स्थान दिया। रस के संबंध में कई प्रश्न उठे, जैसे रस का स्वरूप क्या है, रस की संख्या कितनी है, कौन से रस परस्पर विरोधी तथा मित्र हैं, शांत रस की स्वीकृति और अस्वीकृति का प्रश्न भी उठा, भक्ति रस है या भाव है आदि। रस को काव्य की आत्मा घोषित कर दिया गया। रस सिद्धांत का प्रारंभिक इतिहास विशिष्ट संप्रदाय के रूप में उभरता दिखाई पड़ता है। अर्थ तथा परिभाषा। जीवन के सामान्य प्रसंगों में रस शब्द का पर्याय व्यवहार होता है। सुंदर आनंद देने वाली चमत्कार बातें सुनकर प्राय लोग कहते हैं कि आपकी बातों में बड़ा रस आ रहा है। आचार्य ने इसे चमत्कार पूर्ण आनंद ही कहा है। कविता, कहानी आदि से प्राप्त होने वाला आनंद भी रस है। यदि फिल्म रोचक ना हो और उसे देखते हुए आनंद ना आ रहा हो तो लोग कहते हैं कि फिल्म बड़ी नीरस है। रस से अभिप्राय रोचकता, तन्मय कर देने वाली रमणीयता, मनोहारिता आदि का अर्थ ही रस है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य आनंद का अनुभव ही रस है। रस के सूत्र, अंग या भेद। आचार्य भट्ट मुनि का प्रमुख सूत्र विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिस योगा रस निष्पत्ति, अर्थात इस सूत्र में विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति मानी जाती है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में रस का अर्थ और स्पष्ट रूप में समझाया है। उनके अनुसार सहृदयों के हृदय का स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर लेता है तो रस रूप में निष्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के चार अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। उन्हें ही रस की सामग्री भी कहा जाता है। इन अंगों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। प्रथम है स्थायी भाव। सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार, वासना व संस्कार रूप में सदा विद्यमान में रहते हैं तथा जिन्हें अन्य कोई भी विरोधी या अविरोधी भाव दबा नहीं सकता, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में सबसे पहले स्थायी भावों की चर्चा की है। उनके अनुसार इनकी संख्या 8 थी: रति, हवास, शोक, क्रोध, भय, उत्साह, जुगुप्सा, विस्मय। प्रवृत्ति आचार्यों ने निर्वेद जोड़कर 9 तथा वात्सल्य जोड़कर 10 कर दिया है। मध्यकालीन गौड़ीय भक्तों ने इनमें भक्ति जोड़कर 11 कर दिया है। आज के काव्य में बुद्धि रस जोड़ने से 12 कर दी है। ये सब मनुष्यों में होते हैं और उसी प्रकार छिपे रहते हैं जैसे मिट्टी में गंध। जिस प्रकार मिट्टी पर जल की बूंदें पड़ने पर मिट्टी की गंध जो अव्यक्त रूप में मिट्टी में विद्यमान थी वह व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार सहृदय के चित्त की वासना या संस्कार रूप स्थायी भाव विभाव, अनुभव आदि ब्रह्म कारणों से जागृत हो जाता है। स्थायी भाव अन्य भावों को भी अपने में विलीन कर लेता है। उनकी संख्या 12 है, जो इस प्रकार है। रति या प्रेम भाव, पुरुष एवं नारी में परस्पर विरोधी लिंगों में जो एक दूसरे के प्रति सहज स्वाभाविक आकर्षक है वह रति भाव है। जब यह पूर्णता को प्राप्त करता है तब आनंद मिलता है। हास या हास्य भाव, विचित्र वेशभूषा, व्यंग भरी वाणी, उपहास पर व्यक्ति की मूर्खता भरी चेष्टाओं को देखकर और सुनकर मन में जो विखिलाव आता है वह हास भाव है। शोक या करुणा भाव, सदा भाव के अभाव बनने में शोक भाव होता है। क्रोध या रौद्र भाव, अपने प्रिय पदार्थ या व्यक्ति आदि के प्रति किसी शत्रु या विरोधी द्वारा किए गए अनिष्ट काम, अपराध को देखकर जो मनोविकार एक प्रकार के जलन के रूप में व्यक्त होता है वह क्रोध कहलाता है। उत्साह वीर भाव,
किसी भी सत्य कार्य को करने की मन में जो उमंग उत्पन्न होती है उसे उत्साह कहते हैं। भय या भयानक भाव, किसी वस्तु, व्यक्ति या जीव जंतु अथवा दृश्य को देखकर मन में जो अनिष्ट उपाय की स्थिति उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। जुगुप्सा, घृणा, विभिष्ट भाव। इस शब्द का अर्थ है घृणा। जब किसी अपरूप वस्तु, व्यक्ति या उसके अपरूप अभद्र भाव को देखकर मनोवृत्तियों में जो तनाव और विकार उत्पन्न होता है उसे जुगुप्सा कहते हैं। विस्मय, अद्भुत, आश्चर्य भाव, किसी अलौकिक, अकल्पित, अदृश्य पूर्व वस्तु स्थिति को निहार कर जब आश्चर्य का मनोविकार उत्पन्न उपस्थित हो तो उसे विस्मय कहते हैं। निर्वेद, शांत, वैराग्य भाव, संसार की नश्वरता को निहार कर जब मन में अनुत्साह एवं वैराग्य भाव उत्पन्न होता है तो उसे निर्वेद कहते हैं। वात्सल्य या शिशु बालक भाव, छोटी आयु में बच्चों के अनेक प्रकार के निरपेक्ष कार्यों, व्यवहार एवं खेल कूद से उत्पन्न होने वाले स्नेह भाव को वात्सल्य भाव कहते हैं। भक्ति भाव, देवी देवताओं एवं ईश्वर आदि पूज्य के प्रति जो श्रद्धा, प्रेम सम्मिलित भाव रहा करता है उसे भक्ति भाव कहते हैं। बुद्धि या बौद्धिकता भाव, बौद्धिक विचारों तथा तर्क आदि से संगत भाव को बौद्धिकता कहते हैं। धन्यवाद।